हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो स्टेशन मास्टर की जॉब पाना चाहते हैं। तो मैं आज आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ स्टेशन मास्टर की। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सैलरी स्लिप न्यूली एस्पिरेंट की नहीं है। इन्हें जॉब करते हुए 5 साल या 4 साल हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि इनकी जो ग्रोस पे बनी है वो 80,128 रुपये बनी हुई है। मतलब 4-5 साल बाद आपको 80,128 रुपये मिल जाते हैं। अब देखो, मैं इनके बेसिक पे की बात कर लेता हूँ। तो बेसिक पे अगर नया स्टेशन मास्टर बनता है तो उसकी जो बेसिक पे होती है 35,400 होती है। 35,400 होती है। लेवल 6 की जॉब होती है ये। लेवल 6 की जो होती है इसका ग्रेड पे होता है 4200। लेवल 6 की जॉब होती है। वो अगर आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल नई होती है तो आपकी जो बेसिक पे होती है 35,400 होती है। लेकिन इनकी बेसिक पे बढ़ चुकी है, जो कि हो गई है 41,600 रुपये। अब डीए की बात कर लेते हैं गाइस। जो डीए इस टाइम सेंट्रल में चल रहा है और स्टेट में भी सभी में चल रहा है, वो है 31%। अगर आप 41,600 का 31% निकालोगे तो 12,896 रुपये आपकी डीए बनता है। अब देखो, डीए रुका, इनका एरिया रुका हुआ था डीए का, जो कि रेलवे के अंदर अगर आपका भत्ता कुछ समय के लिए रुक जाता है, 1 महीने 2 महीने, तो आपको एरियर के रूप में मिलता है, जो कि इन्हें मिला हुआ 3,744 रुपये। अब हाउस रेंट अलाउंस की बात कर लेता हूँ। HRA 3,744 रुपये मिला हुआ है। अब हाउस रेंट अलाउंस में क्या होता है, रेलवे के अंदर 3 कैटेगरी हैं। रेलवे क्या सेंट्रल अब सेंट्रल एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी के रूप में हाउस रेंट अलाउंस देती है सेंट्रल सरकार। एक है 9%, 18%, 27%। ये है पहले 8, 16, 24 था, लेकिन अब 9, 18, 27 कर दिया है। जेड सिटी को 9% मिलता है, बाई सिटी को 18% मिलता है, और जो एक्स सिटी होती है जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बड़ी बड़ी सिटी होती हैं, इनमें आपको 24% एचआरए मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेड सिटी है तो इनका जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ गाइस, हाउस रेंट अलाउंस 3,744 रुपये। अब 41,600 का निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, अगर आप जेड सिटी के अंदर हैं, जेड सिटी के अंदर है तो आपको 1,800 रुपये, जेड सिटी के अंदर है तो आपको 1,800 रुपये प्लस 1,800 रुपये का 1,800 रुपये का 9% और मिलता है। 1,800 रुपये का 9% और मिलता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो बैठा है वो 2,358 रुपये बैठा है। लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग बाई सिटी में होती है या फिर जेड बाई सिटी में होती है, फिर एक्स सिटी में होती है, तो ये 1,800 रुपये बढ़कर आपके 3,600 रुपये हो जाते हैं। तो आपको कितने मिलते हैं गाइस, 3,600 रुपये हो जाते हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग बाई सिटी में हो जाती है या फिर एक्स सिटी में हो जाती है तो 1,800 रुपये डायरेक्ट एकदम 3,600 रुपये में चेंज हो जाते हैं। तो आपकी सैलरी वहाँ भी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर के रूप में मिला हुआ, क्योंकि रेलवे के अंदर आपका एक भी पैसा मरता नहीं है, बिल्कुल सारा पैसा मिलता है। 162 रुपये मिला हुआ है। 162 रुपये मिला हुआ है। 162 रुपये आप देख सकते हैं। अब देखो मेडिकल रिम्बर्समेंट, मेडिकल रिम्बर्समेंट 832 रुपये। मतलब रेलवे आपको मेडिकल सुविधा देती है, लेकिन अगर आप अपने पास से इलाज कराते हैं तो आपको जो मेडिकल का पैसा है वो सारा वापस हो जाता है। बस आपको बिल्स लगाने पड़ते हैं। देख सकते हैं आप, 8,032 रुपये मेडिकल रिम्बर्समेंट मिला हुआ है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नाउ नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है, 1,065 रुपये। 1,065 रुपये मिला हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट ड्यूटी अलाउंस रेलवे के अंदर 1 नाइट के 300 रुपये मिलते हैं। तो इन्होंने तो नाइट बहुत कम की हुई है, इसलिए इन्हें 1,065 रुपये मिले हुए हैं। अब उसके बाद में नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्या होता है भाई, NH होती है। NH आपकी पूरे साल 12 होती हैं। अगर आपकी ड्यूटी NH में पड़ती है तो आपको 477 रुपये मिलते हैं पर NH के अनुसार। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं TA क्या होता है अभी, अगर कोई स्टेशन मास्टर छुट्टी पे है, पास वाला स्टेशन पे कोई स्टेशन मास्टर छुट्टी पे है, अगर आप उसकी जगह जाते हैं तो आपको अपने स्टेशन से, अपने हेडक्वार्टर से कहीं और ड्यूटी करने में 800 रुपये पर डे मिलते हैं। 800 रुपये पर डे मिलते हैं, तो उसका ये TA बनता है। तो ये है, इन्हें TA मिला हुआ 6,050 रुपये। कितना मिला होगा, 6,050 रुपये TA मिला हुआ, 6,050 रुपये। आप देख सकते हैं ये जो सैलरी स्लिप है जेड सिटी स्टेशन वाले की है,
और गाइस आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो, देख सकते हैं आप, ना तो नाइट ड्यूटी अलाउंस ज़्यादा मिला हुआ है और टीए तो ठीक ठाक है, और टीए इससे भी ज़्यादा बन जाता है। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग हाल ही में रिसेंटली में स्टेशन मास्टर के रूप में होती है तो आपको भी जैसे इन्हें मिला हुआ 80,128 रुपये, आपको भी हद से हद, अगर आप सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग एक्स सिटी में होती है, वाई सिटी में होती है या जेड सिटी में होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको 65,000 रुपये इन हैंड सैलरी पड़ सकती है। आपकी पहली सैलरी टोटल भत्ते लगाने के बाद में 65,000 रुपये, 66,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। अब देखो बच्चों, बात कर लेते हैं हम डिडक्शन की। डिडक्शन क्या क्या हुआ है, देखो इनके एनपीएस स्कीम में 5,824 रुपये कट रहे हैं और रेलवे एम्प्लॉई स्कीम में 30 रुपये कट रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि न्यू पेंशन स्कीम में आपका 10% कटता है, आपका 10% कटता है बेसिक पे का और डीए का, तथा सरकार जो देती है आपको 14% देती है। तो अगर आपका 5,824 कट रहा है तो आप समझ सकते हैं इसका 14% आप निकालोगे तो कम से कम 6,000, 6,309, 15,000 के समथिंग में आपका एनपीएस अकाउंट में पैसा हर महीने जमा हो रहा है। तो देखिए गाइस, कितनी अच्छी और कितनी सुविधाजनक नौकरी है। और इससे और इतने और बाकी बेनिफिट मैं आपको स्टेशन मास्टर के बता देता हूँ कि कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। स्टेशन मास्टर की सबसे बड़ी बात होती है कि उसे फैमिली को बहुत ज़्यादा समय मिलता है। स्टेशन मास्टर की जो जॉब होती है कोई हैट्रिक जॉब नहीं होती है, रनिंग अनाउंस वाली जॉब नहीं होती है। स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर जाता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है और वापस आ जाता है। मतलब एक निश्चित पॉइंट पर जाता है और वापस आ जाता है, जाता है आता है। मतलब फैमिली के लिए पर्याप्त समय होता है। फैमिली के लिए ऐसा नहीं है कि समय कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको स्टेशन मास्टर बनने के लिए मजबूर कर देगी, वो है कि स्टेशन मास्टर का प्रमोशन। स्टेशन मास्टर का जो प्रमोशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे स्टेशन मास्टर के बाद में ये एसएस बनता है और एसएस बाद के बाद में सुपरिटेंडेंट बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेशन मास्टर का जो प्रमोशन हो सकता है वो 5400 ग्रेड पे तक हो सकता है। 5400 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे पिछले साल जो लेटर निकला है वो स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे 5400 तक हो सकता है। मतलब अब तक 4800 ग्रेड पे में स्टेशन मास्टर रहते थे, 4200 में सेलेक्ट हुए, 4200 के बाद में 4600 और 4600 के बाद में 4800। बेसिक पे हर 10 साल बाद MSAP के तहत बढ़ती रहती थी। हर 10 साल बाद इनका एक बार इंक्रीमेंट बढ़ जाता था, मतलब। लेकिन इन्हें जो है ना 5400 ग्रेड पे अब तक नहीं दिया गया था। लेकिन पिछले साल जो लेटर निकला हुआ है उसके अनुसार स्टेशन मास्टर अब 5400 ग्रेड पे तक प्रमोट हो सकते हैं। मतलब 5400 ग्रेड पे आप जानते हैं किसका होता है। 5400 ग्रेड पे एक ग्रुप ए अधिकारी का होता है। ग्रुप ए अधिकारी, अगर आपकी पोस्टिंग डायरेक्ट पीसीएस से होती है, पीसीएस से होती है या फिर आईएएस से होती है तो आपका जो पहला ग्रेड पे होता है 5400 होता है। और स्टेशन मास्टर प्रमोशन पाने के बाद में 5400 ग्रेड पे तक पहुंच सकता है, जो कि गुड्स गार्ड की जॉब में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका यही है कि स्टेशन मास्टर का जो ग्रेड पे होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अंत में रिटायरी उसकी 5400 ग्रेड पे के पर होती है। और अगर एकदम न्यूली एस्पिरेंट स्टेशन मास्टर बन जाता है तो क्या वो 5400 ग्रेड पे पर ही रिटायर होगा या उससे भी आगे बढ़ सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के लेटर के अनुसार अगर कोई बंदा 20, 23, 25 साल से नीचे नीचे स्टेशन मास्टर बन जाता है तो 5400 ग्रेड पे तो उसे मिलना है। लेकिन MSAP के तहत उसका एक ग्रेड पे और बढ़ जाएगा, मतलब उसकी बेसिक पे बढ़ सकती है, लेकिन उसे जो ग्रेड पे मिलेगा वो 5400 ही मिलेगा आज के लेटर के अनुसार। भविष्य में इनकेस कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको स्टेशन मास्टर बनने के लिए मोटिवेट थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाइस, जय हिंद, जय भारत।